पर कैसे रुकूं मैं, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण है। रात का अंतिम पहर है, झिलमिलाते हैं सितारे। वक्ष पर युग बाहु बांधे, खड़ा मैं सागर किनारे। आज का रात, आज का अंतिम, कल सबसे बड़ा निर्णायक होगा। ये जो मैं वक्ष पर युग बाहु बांधे, खड़ा मैं सागर किनारे, यानी अभी सागर किनारे आप लोग खड़े हैं पूरी तरह से तैयार होके। बस आप लोगों को किनारा पार कर जाना है, यानी अपने मन में पूरा विश्वास रखना है, जो होगा अच्छा होगा। आप लोग अभी भी बोल रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है। सभी को मैं बोल रही हूँ कि सबका यही हाल होता है हर एग्जाम के पहले, लेकिन आप पर नियंत्रण रखना है कि नहीं, अब कल ही है, जो है आज ही करना है। आज तो आपको लगेगा कि मैं क्या क्या पढ़ लूँ देखिएगा बुक को तो लगेगा कि ये बुक मैं रिवीजन कर लूँ, ये बुक रिवीजन कर लूँ। जितना पढ़े बहुत पढ़े, अब कोई टेंशन नहीं। बस आज रात को आप लोग को एकदम अच्छे से नींद लेना है। नींद तो आती नहीं है, बहुत लोग बहुत अच्छी तरह से सोते हैं, बहुत लोग को नींद आती ही नहीं है। तो इसलिए नींद लेना है, नहीं भी आए तो अच्छे से खा लेना है और अच्छा भोजन लेना है, ठीक है। हैवी भोजन नहीं लीजिए, जैसे कि आज के दिन चिकन वगैरह नहीं खाइए जो भी खाते हैं, और हल्का भोजन लीजिए और अपने मन पसंद खाना खाइए, ठीक है। मन जो भी आपको सबसे अच्छा चीज़ लगता हो वो बनाइए और हल्का खाइए, ठीक है। बस मैं ये जानती हूँ, मैं कभी भी एग्जाम देने जाती हूँ तो अक्सर मुझे पनीर अच्छा लगता है, मैं पनीर खाती हूँ। पनीर खा के सो जाओ, फिर सुबह उठो और उसके बाद आराम से फ्रेश होकर फिर सुबह उठिएगा तो मन करेगा कि 2 घंटा पढ़ ले। तो ऐसा होता है, मन करे तो पढ़ भी लीजिए, ठीक है। मैं तो यही कहती हूँ कि मन अगर कर रहा है पढ़ने के लिए कि बाद में अफसोस ना हो कि मैंने ये नहीं पढ़ा। इसलिए सुबह में भी अगर आपकी क्षमता है कि हाँ थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लूँ, कुछ कोई चीज़ रखा रहता है जैसे करंट अफेयर से क्विक रिवीजन 1-2 घंटा में आदमी कर लेता है, ठीक है। मैं भी सुबह में उठ जाती थी 10 बजे, अपने आप नींद टूट जाता था, 1-2 घंटा देख लिए। सुबह में 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, जिनका 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम वो सुबह में पढ़ने का सोचे ही नहीं, जिनका सेकेंड शिफ्ट में वो थोड़ा सा पढ़ ले। आप समय से जाइएगा, एग्जाम सेंटर पर समय से जाइएगा, वहाँ घबराना नहीं है, ठीक है। और मैं आगरा का सुनाई थी कि मैं वहाँ बहुत देर से पहुँची, एग्जाम का मात्र आधा घंटा समय था तो मैं पहुँची, तो जिसके कारण मैं बहुत घबरा गई थी। इसलिए एग्जाम सेंटर पर जिसका लेट हो जाए, जेन्युइन प्रॉब्लम हो, उसका अलग बात है, लेकिन जान से लेट नहीं कीजिएगा, समय से निकलिएगा। भले आप जाके वहाँ पे खड़े रहिएगा और शांत रहिएगा, शांत माइंड रखिएगा। एग्जाम हॉल में जाइएगा, जब भी इन कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद शांति से बैठे रहिएगा, क्योंकि 1 घंटा का समय रहता है। अगर किसी को शांत रहना पसंद है, किसी को बोलना पसंद है, किसी को कुछ भी, तो अपना जो भी है वो कीजिए, ठीक है। और अच्छे से वहाँ पे प्रिपेयर रहिए। जब भी भरने का है, शुरू में ही भरने को आपको मिलेगा, एग्जाम स्टार्ट होगा तो दोस्त अच्छे से भरिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, सिग्नेचर, आप OMR में जो बुकलेट नंबर है उसको गलत नहीं कीजिएगा, अच्छे से बुकलेट नंबर भरिएगा। नहीं समझ में आए, जब भी वहाँ पे जो भी एग्जामिनर होंगे, एग्जाम आपका ले रहे होंगे, वो जो भी समझाए अच्छे से सुन लीजिएगा। और सुनने के बाद नहीं भी आए तो मैम इधर आइए बता दीजिए, लड़का है लड़की पूछ लीजिएगा, शर्माना नहीं है। थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। आते वक्त अटेंडेंस शीट जब भी बनवाए, अटेंडेंस शीट जरूर बनवाइएगा जिसपे आप अटेंडेंस बनाते हैं, ठीक है, इतना जरूर करना है। और उसके बाद क्वेश्चन, आज का वीडियो मुख्य है कि OMR किस प्रकार रंगना है। तो OMR रंगने के लिए देखिए, हर स्टूडेंट को मैं बोलूंगी कि सबसे पहले एक बार बस 2 मिनट का समय लगता है, 2 से 3 या 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है, देख लीजिए कि किस प्रकार क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ते वक्त ही पता चल जाता है कि हाँ कितना ईजी है। और इजी क्वेश्चन, और क्वेश्चन बुकलेट में आप मार्क मत कीजिएगा। बहुत लोग कर देते हैं, मत कीजिए, रिस्क नहीं लीजिएगा। क्या जरूरी है, जब यहाँ तक मेहनत करके आ गए तो अब रिस्क लेकर क्या करेंगे, नहीं करना है। आराम से हाँ पॉइंटेड कर देना है, बिंदु रख देना, B का C होगा, ऐसे रख दीजिएगा। अब रंगने के जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो भी इजी है उसको बना लीजिएगा। मैं यही कहूंगी, जो इजी है उसको पहले बना लीजिए, रंग लीजिए, ठीक है। कितना लोग क्या करते हैं कि लास्ट में रंगना स्टार्ट करते हैं, समय नहीं रहता है, उसके बाद जल्दी जल्दी रंगते हैं। नहीं, आराम से रंगिए, प्रचुर समय है आपके पास, बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। 2 घंटा का समय कम नहीं होता है। GK GS आप एक बार काउंट कर लीजिए कि इजी मेरा कितना हुआ, क्योंकि इजी में भी 2-4 गलत हो जाता है, हर स्टूडेंट से गलत हो जाता है, धुरंधर लोग से गलत हो जाता है। तो इजी अगर 40-50 बना लिए आप क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि इजी है, ठीक है, तो आप आराम से बनाइए। अगर हार्ड है तो जो भी हार्ड क्वेश्चन उस पर थोड़ा सा समय दे के सोचिए कि हाँ इसका क्या होगा। हमेशा ऑप्शन को छांटिए, ऑप्शन
आपको जब भी स्किप करना अगर आ गया होगा तो आप वहां पे सही क्वेश्चन पकड़ लेंगे, क्वेश्चन का आंसर पकड़ लीजिएगा। अगर हार्ड है तो ऑप्शन को हटाइए, स्किप करिए कि नहीं ये इस प्रकार नहीं इस प्रकार होगा, ज्यादा भी नहीं सोचना है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। यानी सबसे पहले आपको जो भी आसान है उसको रंग लेना है, और रंगते वक्त क्या सावधानी रखना है, गलत नहीं रंगिएगा। ए का ए भले जो भी समय लगे, हम 20 ही बनाओ, सही बनाओ, ठीक है। अगर ए का ए रंगना है तो ए के हाथ पर जाके ऐसे कलम अच्छा से ध्यान से, दो में नहीं रंगिएगा, एक दो भी मिस्टेक होता है तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा इस एग्जाम में, ठीक है। रंगना अच्छी तरह से, यानी पहले मैं हर एग्जाम में जाती हूँ, जितना भी जी होता है 50-60 मैं बनाती हूँ एक बार में, आधा से 45 मिनट में, और बना के रंग लेती हूँ, गिन लेती हूँ कि मेरे से आसान कितना बना। 45, 50, 60, 70 ऐसे अगर बन जाता है आराम से, अब लाइन बाई लाइन क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। मतलब मैं कहूँगी कि 2 या 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन को आप कवर कीजिए, ठीक है। 2 या 3 स्टेप में, पहला तो आसान को रंग लीजिए, दूसरा जो थोड़ा सा आपको लगे एक बार फिर पढ़िए, एक बार फिर पढ़िए, जो आपको थोड़ा सा इजी लगते जाए बनाते जाइए। तीसरा बार जब भी स्टेप देखिए, आधा घंटा समय है चाहे 45 मिनट समय है तो पूरा स्टेप ले लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं बोली थी कि 95 से 100 के बीच में अटेम्प्ट लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर तैयारी भी नहीं है तो आप भी और तो पूरा लीजिए, छोड़िए वो बात को, पूरा क्वेश्चन है, जिनका भी तैयारी नहीं है वो पूरा लीजिए, ठीक है, एक भी नहीं छोड़िए। और जिनका तैयारी है वो बस अच्छे से स्किप करिए क्वेश्चन को कि हाँ ये मेरे लायक नहीं है, ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन को रंगना किस प्रकार है और किस प्रकार भरना है, सावधानी से भरना है। और वहां पे अगर आपका जब भी कुछ भी हो इधर उधर के फेर में नहीं पड़िएगा, ठीक है। मैं मेंस के 2213 मेंस दे रही थी तो मेरे थोड़े देर के लिए मेरा कॉपी मतलब जब सर बोले कि मैं कॉपी ले लूंगा मैं बहुत डर गई थी, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, बस अपना बनाना है। और एक और बात बताती हूँ, जब लास्ट समय में 5 या 10 मिनट समय हो, हर किसी के अगर क्लास में जरूरी नहीं है कि पूछताछ किया जाए, अगर आपके अगल बगल में कोई है, अगर उसके पास सही जानकारी है, जब समय है 5 से 10 मिनट, सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो मैं यही सलाह दूंगी कि पूछना है तो अच्छे से मतलब सावधान होके, एक दो अगर पूछना चाहते हैं, मैं देखती हूँ कि लड़के लोग मेरे से भी पूछते थे, जिनको पता होता था कि लड़की का अच्छा तैयारी है तो लोग मेरे से पूछते थे। 2213 में यही हुआ ना, मैं पीछे घूम के बताने लगी, हमको उतना मतलब नहीं, ये नहीं होता है, वही हुआ। तो इसलिए बस लास्ट के 5 मिनट, उस समय कॉपी छीने तक कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी आप बना चुके हैं, 2-4 छूटा हुआ है, उसमें कंफ्यूजन है, तो उस समय कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो वो आप अगर लगे तो ऐसे एग्जाम में अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ज़्यादा शोरगुल नहीं कीजिएगा, अपने आप पे रिस्क नहीं लेना है। जब अंत समय हो तब मैं बोली, अच्छे से भरना है, अच्छे से एग्जाम देना है और खुद पे विश्वास रखना है, अब की बार डबल स्टार। दोस्त वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।